हमें पता न चल जाए, तब तक हम परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर सकते। पर इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम अन्य संप्रदाय वालों को, अन्य धर्म वालों को, अपने धर्म, मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक आप सब धर्म वाले अपने अपने धर्म का पालन करते रहें, तब तक ये समस्याएं खड़ी नहीं होती। समस्याएं तब खड़ी हो, इसलिए सनातन वैदिक धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, जितने पुराने धर्म हैं वो कभी दूसरे को अपने में नहीं लेते। इसलिए ये लोग जहाँ कहीं हैं वहाँ अत्यंत निरापद हैं। किसी पारसियों से किसी समाज को आज तक कोई खतरा नहीं हुआ, सनातनियों से किसी समाज को आज तक कोई खतरा नहीं हुआ। अब परिस्थिति यह है कि जब दूसरों को अपने में लेने की बात आएगी तो ज़बरदस्ती चलेगी। मैं अपने प्रश्न पर आ जाता हूँ, क्योंकि शायद 3-4 मिनट मेरे पास और शेष हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन वैदिक धर्म का इतिहास आप देख लीजिए, उसमें कभी भी अन्य संप्रदाय वालों को या उस संप्रदाय के अंदर वालों को वाणी स्वातंत्र या विचार स्वातंत्र में बाधा नहीं डाली गई है। वैसे हमारे इतिहास में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है, गीता स्वयं बतलाती है, अन्यत्र भी है। जहाँ तक दैवी सृष्टि का प्रश्न है, ये बाधा कभी नहीं आई। राम और रावण का संग्राम, आप रामायण का उदाहरण देख लीजिए। भगवान राम के सामने जब कभी ये प्रश्न आए कि अब क्या किया जाए, अगर धर्मशास्त्र उसका उत्तर देता है तो और किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, पर धर्मशास्त्र अगर उसका उत्तर नहीं देता और हमें विचार करना है, अथवा धर्मशास्त्र का यहाँ क्या उत्तर है इसका हमें विचार करना है, वहाँ भगवान राम के यहाँ कभी भी मतभेदों को दबाया नहीं गया। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है, जिस समय महाराज दशरथ ने भगवान राम को वनवास का आदेश दिया, लक्ष्मण जी इसके बड़े विरुद्ध थे। उन्होंने भगवान राम से स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराज दशरथ इस समय अपनी पत्नी के वश में आए हुए हैं, वे सोच विचार करके निर्णय नहीं कर रहे हैं, उनका निर्णय धर्मसम्मत नहीं है, इसलिए आप इसे स्वीकार मत कीजिए। भगवान राम ने नहीं कहा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, राजा कह रहे हैं या मैं कर रहा हूँ तुम चुप रहो, ये उन्होंने नहीं कहा। अध्याय के अध्याय वाल्मीकि रामायण में है, जहाँ उन्होंने लक्ष्मण जी को तर्कों से, युक्तियों से और शास्त्र के प्रमाणों से ये समझाया है कि नहीं, महाराज दशरथ भले ही पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर ये कर रहे हों, पर अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, इसलिए हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर वहाँ ये होता कि अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य को दबा दिया गया होता तो भगवान राम को इतने तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा प्रसंग यह है, जब राम की शरण में आते हैं, वहाँ सारे मंत्रिमंडल की एक राय थी कि इस समय विभीषण को अपने यहाँ शरण देना खतरनाक है, ये शत्रु का स्पाई है, शत्रु का गुप्तचर है। अब तक क्यों नहीं, अगर ये इतना धार्मिक था तो इतने महीने बीत गए, अब तक कहाँ सोया हुआ था। लेकिन सबको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य था, भले ही भगवान राम ने अपना निर्णय किया, पर उन्होंने अपना निर्णय किया वो भी सबको बताकर, सबको समझाकर, सबकी सम्मति से। दूसरा प्रसंग मैं महाभारत का लूँगा। महाभारत में भी युधिष्ठिर के यहाँ पूरा अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य था। दुर्योधन के यहाँ द्रौपदी के चीरहरण के समय जब अकेला विकर्ण, एक व्यक्ति, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, उसमें से एक व्यक्ति कम से कम धर्म की बात कहने के लिए खड़ा हो गया विदुर के बाद, उस समय कर्ण ने उसे दबा दिया और लोगों ने दबा दिया। तो आसुरी संपदा का जहाँ साम्राज्य रहता है वहाँ किसी को स्वतंत्रता नहीं रहती, और दैवी संपदा का जहाँ प्राबल्य रहता है वहाँ सबको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है। अंतिम बात मैं कहूँगा कि यदि सनातन वैदिक धर्म में अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य न होता तो इस देश में वैदिक धर्म के विरुद्ध या उनसे भिन्न और बहुत से धर्म कभी पैदा न हो पाते। जैन और बौद्ध दोनों धर्म वेदों की घोर निंदा करते हैं। जिन वेदों को हम अनादि और अपौरुषेय मानते हैं, उन वेदों के लिए उन्होंने गालियों तक का प्रयोग किया है। त्रयो वेद से कर्तारो धूर्त भंड निशाचराहा, वेद के रचयिता धूर्त है, भाण है और राक्षस हैं। उनको भी हमने कभी शारीरिक दंड नहीं दिया। मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया कि गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। आप पश्चिम की बात करते रहिए, भारतवर्ष में आप एक भी उदाहरण ऐसा दीजिए जहाँ किसी वैज्ञानिक को, किसी विचारक को, चूँकि उसके विचार राज्य के या सरकार के विरुद्ध हैं इसलिए उसको कभी जेल में डाला गया हो या सताया गया हो। शारीरिक, जिन लोगों ने वेदों को गालियाँ दी, जिन्होंने भगवान राम को गालियाँ दी, जिन्होंने भगवान के राम को गाली देने, राम पर झूठा आक्षेप करने वाले एक व्यक्ति के आधार पर उसको जेल में नहीं डाल दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में। स्वयं भगवान राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी का परित्याग कर दिया था। आप उदाहरण, हमारा इतिहास पूरा देख लीजिए। हमारे देश में वैचारिक मतभेद के आधार पर हमारे यहाँ किसी कन्फ्यूशियस को जहर नहीं दिया गया, किसी गैलीलियो को जेल नहीं दिया गया। वैचारिक विरोध के आधार पर अगर शारीरिक दंड देने का कोई इतिहास में हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है तो पहला इतिहास गांधी हत्या का है, और उसकी जिम्मेदारी पाश्चात्य शिक्षा की है, हमारी संस्कृति की नहीं।
इस पर बहुत कुछ कहना मुझे शेष है, पर मैं समझता हूँ आगे के डिस्कशंस में मैं कहूँगा। मैं समझता हूँ 1 मिनट शायद और है मेरे पास, मैं इतना ही कह लूँगा कि हमें पाश्चात्यों ने, अंग्रेज़ों ने इतने गलत इतिहास पढ़ाए हैं कि जिसके कारण आज हमारा नवयुवक उस इतिहास को पढ़ करके पथभ्रष्ट हो रहा है। आर्य भारत में बाहर से आए, आर्य और द्रविड़ ये 2 अलग जातियाँ थीं। आर्य कोई जाति थी, यही मूलतः गलत है। आर्य भारत में बाहर से आए, यही गलत है। इस पर मैं अधिक इसमें कह नहीं सकता, पर इतनी गलत बातें पढ़ने का परिणाम आज ये रहा कि भारत में उत्तर और दक्षिण का संघर्ष हो रहा है। नहीं तो भारत में उत्तर दक्षिण, आर्य और द्रविड़ का संघर्ष भी कभी नहीं था। और जैन और बौद्ध दोनों धर्म इस देश में हजारों वर्षों से पनपते चले आए, हमने कभी अभिव्यक्ति को रोका नहीं। उसके बाद में मुसलमान या ईसाई भी हमारे देश में आए, जब तक उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए तब तक हमने उनका कभी प्रतिरोध नहीं किया। मैं समझता हूँ इन पर बहुत से प्रश्न होते हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रश्न हों, वे हम लोग आगे फिर विचार में रख लेंगे। Thank you, Dr. Vyas, for a very interesting exposition. I now request Dr. Zakir Naik to take the mic. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear Mr. Chairman, my learned speakers, the press, and my dear brothers and sisters, I greet you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, blessings, and mercy of Almighty God be on all of you. The topic for today's debate is religious fundamentalism a stumbling block in the freedom of expression? What is the meaning of a fundamentalist? A fundamentalist is a person who follows the fundamentals. For a person to be a good doctor, he should know, he should follow and practice the fundamentals of medicine. For a person to be a good mathematician, he should know, he should follow and practice the fundamentals of math. In short, he should be a fundamentalist in the field of mathematics. In the same fashion, for a person to be a good Hindu, he should know, he should follow and practice the fundamentals of Hinduism. And for a person to be a good Muslim, he should know, he should follow and practice the fundamentals of Islam. You can't paint all fundamentalists with the same brush. You can't call all fundamentalists as good or all fundamentalists as bad. If a person is a fundamentalist doctor, he is good in his profession. He is a good fundamentalist. If a person is a fundamentalist robber or a fundamentalist smuggler, he is bad in his profession. He is a bad fundamentalist. Regarding the definition given by the Webster's Dictionary of Fundamentalism, fundamentalism was a movement started in America in the early 20th century by the American Protestants who protested against the modernism. And they said there is no inerrancy in the Bible. Previously it was thought that the law and the faith and the belief of the Bible were from God, but not the word itself. The American Protestants, they started a movement and said that every word, every letter written in the Bible is verbatim the word of God Almighty. If any person can prove that the Bible is actually the word of God, then this movement of fundamentalism is a good movement. But if a person can prove that every word in the Bible is not the word of God, then this movement is not a good movement. Regarding the definition given by Oxford Dictionary, my learned speaker, Father Pereira, gave the definition, and I do agree with him with a little bit here in the change of words, that fundamentalism, according to Oxford Dictionary, means adhering strictly to the ancient or fundamental principles of any religion. That's what he said. Maybe he's referring to an old edition of Oxford Dictionary, I don't blame him, but according to the latest edition of Oxford Dictionary, it says that fundamentalism means strictly adhering to the ancient or fundamental
principles or doctrines of any religion, especially Islam. The word Islam is mentioned in the latest edition of the Oxford Dictionary. So fundamentalist mainly refers to a Muslim who follows the fundamentals of Islam. If it means that, I'm proud and I'm happy to be a fundamentalist Muslim. Because I know that the fundamentals of Islam are good, they are correct, they are scientific. Now going further, that when you use the word fundamentalist, it normally is linked with other words like terrorist or a person who's violent. So the moment you say he's a fundamentalist, it refers to a Muslim person who is violent and